everyone, welcome back to my channel अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग पे रिसीव हुई है और ये वीडियो खासकर मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और उनके लिए भी जो अपने डीएम से या सोलमेट से इन फ्यूचर मैरिज में आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जर्नी जनरेशनल ट्रॉमा कर्सेस को ख़त्म करने के लिए ही मिलती है और हम पूरे वही बनते हैं जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारे पास्ट लाइफ की बिलीव्स कंडीशनिंग सबसे बड़ा रीज़न है हमारे आज के सबकॉन्शियस माइंड का। हम हमेशा मदर अर्थ को हील करने की बात करते हैं, पर पृथ्वी जिस तरह के संकटों से गुज़र रही है, अभी इतना विनाश हो रहा है, कहीं जंगल तबाह हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, ये सब फ्यूचर जनरेशन फेस करने वाली है। पर ये मदर अर्थ अपने आप तो संकटों में नहीं आई है। इंसान की मानसिकता ने लिविंग स्टैंडर्ड के कारण जो कंजप्शन है, इतना भोगवाद बढ़ गया है, तो उसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। तो मैंने क्यों कहा कि मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप एंड तक सुनिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश करूँगी। अब आप में से किसी के बच्चे छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं हर इंसान को मेडिटेशन करना नसीब हो अपनी इस लाइफ टाइम में। आपके बच्चे अपने कर्मास, इनर टेंडेंसीज पहले से लेके आए हैं। हर इंसान अपनी कार्मिक शीट, अपना कार्मिक अकाउंट्स, अपना जनरेशनल ट्रॉमा अपने साथ लेके आता है। अगर आप चाहते हैं आने वाली जनरेशन्स एक हील्ड सोसाइटी फैमिली में जन्म ले, तो उसके लिए आपको अभी से अपने बच्चों की प्रॉपर कंडीशनिंग करनी होगी, भले ही आप अपने कार्मिक के साथ हो एक मैरिज में। ऐसा कोई रूल नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि डीएफ की मैरिज हो, उनका बच्चा आए तब भी जनरेशन हील हो सकती है। जनरेशन ट्रॉमा हर एक फैमिली में ख़त्म हो सकता है अगर आज के बच्चों को सही कंडीशनिंग दी जाए, अच्छे से संस्कारित किया जाए, जो कि रूढ़िवादी ना हो, टिपिकल कंजर्वेटिव बेस्ड एनवायरनमेंट उनको ना दिया जाए। सालों से जैसे लड़कियों के छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग में डाल दिया गया कि तुम्हें बाहर काम नहीं करना, घर बार चूल्हा चौका संभालना है, तो आप बार बार ये सब बोल के अपने बच्चों की करप्ट कंडीशनिंग मत कीजिए। अभी जैसे नेक्स्ट मंथ से ही समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी, तब कई सारे बच्चे समर कैंप्स ज्वाइन करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को कुकिंग क्लासेस, स्टिचिंग क्लासेस के लिए उनकी मदर्स मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती है कि लड़की है तो यही सही रहेगा। इसके बजाय आप उसे कंप्यूटर, स्विमिंग क्लासेस, म्यूज़िक, डांस क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, कराटे क्लासेस, ऐसी एक्टिविटीज़ से जोड़िए उन्हें, जिससे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क हो सके। वो ऑलरेडी जो आपकी बच्ची होगी वो फेमिनिन एनर्जी में होगी, तो आप उसको ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम सिखाइए जिससे उसकी मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क हो सके। एंड अगर अर्थ पे जनरेशनल ट्रॉमा ख़त्म करना है तो जेंडर बेस्ड कंडीशनिंग को ख़त्म करना होगा। ये जो हमने काम बांट दिए ना कि लड़का यही करेगा, लड़के के यही काम होते हैं, या लड़कियां यही काम करती है, ये जेंडर बेस्ड कंडीशनिंग हमारी सोसाइटी में सालों से बढ़ती आई है, जिसने ट्रॉमा का रूप ले लिया है अब। तो इस जेंडर बेस्ड कंडीशनिंग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक हील्ड सोसाइटी चाहते हैं। आज की
डिसफंक्शनल सोसाइटी की वजह ये जेंडर बेस्ड कंडीशनिंग ही रही है जो सालों से चलती आई है। अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हैं और मदर अर्थ को सर्व करना चाहते हैं तो हमें आज के बच्चों में ऐसे थॉट्स इम्प्लांट करने हैं जो इंसानियत पर आधारित हो। जैसे छोटी बच्चियों को बचपन में जब टॉयज़ दिलाते हैं तो आमतौर पे किचन सेट, डॉल सेट, मेकअप सेट यही दिलाते हैं, यानी उससे प्रोग्राम किया जा रहा है कि उसके आगे की लाइफ कैसे होने वाली है। यानी उसको सिखाया जा रहा है बचपन से कि तुम्हारी ज़िंदगी घर बार तक ही सीमित रहने वाली है, जिससे उसकी बॉडी सेंटर्ड कंडीशनिंग हो रही है। सिखाया जा रहा है कि उसकी लाइफ घर तक रहने में ही सीमित है। वहीं लड़कों को बिजनेस गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, गन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे टॉयज़ गेम्स लेके दिए जाते हैं जिससे वो और ज़्यादा लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल बन जाते हैं। फेमिनिटी उनमें नर्चर नहीं हो पाती है। लड़कों क्यों लड़कों को क्यों नहीं कोई बोलता कि कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करो, स्टिचिंग करो, एम्ब्रॉयडरी करो। वैसे पुरुष भी जो होते हैं एक डिपेंडेंट लाइफ ही जी रहे होते हैं, खासकर उन फैमिलीज़ में जहाँ महिलाएं घर के बाहर कोई जॉब नहीं करती और जहाँ बेटी, बहू, माँ, चाची, ताई सब घर के कामकाज कर रही हैं। और सिखाया भी यही जाता है कि लड़के घर के काम नहीं करते। खाना बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना ये सब लड़कों को शोभा नहीं देता है। इससे उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। वो ये देखने में विफल रहते हैं कि पुरुष अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। सोसाइटी फेल रही है हमारी देखने में, क्योंकि घर के काम करना एक तरह से फेमिनिन क्वालिटीज़ बढ़ाता है, लाइक दया भाव, करुणा भाव, केयरिंग होना, ये सब डेवलप होने शुरू होते हैं। इमोशनल एक्सप्रेसिव होना, नर्चर करना, तो वो पुरुषों में नहीं होता है, पाया नहीं जाता है। हाँ, अब वहाँ थोड़ा चेंज दिखता है जिन घरों में बेटी ना हो, जहाँ वाइफ बाहर जॉब पे जाती है तो हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं और उनके बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। फिर डिपेंडेंट लाइफ वो नहीं जी पाते हैं बच्चे, या वो लड़के जो अपनी जॉब और स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, पीजीज में रहते हैं, तो वहाँ वो अपना सारा काम खुद करना होता है तो वो खुद करते हैं। थोड़ा बहुत घर का काम सीख जाते हैं। तो अगर हम ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन का जंक डीएनए ना हो, ओल्ड पैटर्न्स के अकॉर्डिंग वो लाइफ ना जिएं, तो अभी से अपने बच्चों की सही कंडीशनिंग करना शुरू करें ताकि उनकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी चाइल्डहुड से बैलेंस होना शुरू हो जाए। और ये अपने आप एक बड़ा सोल पर्पस है। अगर हर एक ट्विन फ्लेम इसे करता है तो ये अपने आप पे सोल पर्पस है। 30 to 40% मदर अर्थ हमारी तब भी हील हो जाएगी कि अगर हर एक व्यक्ति की सही से कंडीशनिंग हो। मटेरियल चीज़ें कितनी भी जमा करके रख दें, लेके कुछ भी नहीं जाना हम लोगों को, बट ज़िंदगी के आखिरी पलों में ये सोच के खुशी होगी कि हम ट्विन फ्लेम्स ने लाइफ को जिया कैसे, कितने लोगों में खुशियाँ लाए हम, कितने चेहरों पे मुस्कान लाए, कितनों की मदद की। और आई थिंक सबसे बड़ी हेल्प यही होती है एक आत्मा की, वो औरों को उसकी डैमेज करप्ट बिलीव्स कंडीशनिंग से बाहर निकालें। क्योंकि आज के युग में, आज के वक्त में अगर सबसे बड़ा दुख अगर इंसान के लिए है तो वो उसकी कंडीशनिंग के रूप में आ रहा है कि जैसा उसका बिलीव सिस्टम रहा है इतने जन्मों का, उसी के बेसिस पे वो अपनी लाइफ जी रहा है, अपने डिसीजंस ले रहा है।
उसका आज का ट्रॉमा, आज का पेन, आज के रिलेशनशिप्स सब उसके बिलीव्स और थॉट्स की वजह से बने हैं। कंडीशनिंग की वजह से उसकी लाइफ ऐसी है। तो अगर हम दूसरों की और लोगों की कंडीशनिंग को रिपेयर करें, उन्हें सही गलत का फ़र्क बताएं, और ख़ास करके बच्चों को, क्योंकि एडल्ट्स को अगर हम समझाने जाते हैं 3D में, तो वो फिर उन्हें लगता है कि हम जज कर रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस को। पर बच्चे जो चाइल्डहुड में अगर हम उनको सही से संस्कारित करेंगे, वो हमें रिटर्न पलट के बोलेंगे भी नहीं कि हमें गलत सिखाया जा रहा है कि क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि उनमें खुद में समझ नहीं होती है। एंड एक बात और कि हम एडल्ट ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारे लिए आसान है मेडिटेशन करना, बट बच्चों को हम मेडिटेशन करने के लिए नहीं कह सकते। तो इट्स बेटर कि उनकी थिंकिंग चाइल्डहुड से अच्छी रहे, वो कुछ ऐसा सीख पाए जिससे उनकी बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से प्रगति हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति को ट्रॉमा, वुंड्स, पेन, टॉक्सिसिटी सब पेरेंट्स, एंसेस्टर से ही आता है। आपने इतना पेन, ट्रॉमा फेस किया बिकॉज़ आपके पेरेंट्स ने खुद की हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया। उनको जो ट्रॉमा, टॉक्सिसिटी, जो ओल्ड पैटर्न्स अपने एंसेस्टर से मिले, वो आपको पास ऑन कर दी उन्होंने। पर आप जनरेशनल कर्सेस पैटर्न्स को यहीं ब्रेक कीजिए। इसलिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें दी जाती है। बच्चों को परिवार में जैसा माहौल दिखेगा वो वैसा ही बनेंगे। टॉक्सिसिटी होगी तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन ही जाएगी। अगर स्पिरिचुअल वाइब्स होंगी, वो देखेंगे पेरेंट्स हीलिंग कर रहे हैं, तो वही वो सीखेंगे। आप एनिमल्स की केयर कर रहे हो, आप गरीबों को खाना बांट रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो जो बच्चे आपको करता हुआ देखेंगे तो वही उनमें प्रोजेक्ट होगा, वही वो सीखेंगे। उन्हें एक अच्छा जीवन जीना सिखाएं जिसमें ना कि सिर्फ इंसानों की बल्कि अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी फीलिंग्स और सर्वाइवल की वो रेस्पेक्ट कर सके। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अर्जेंट गाइडेंस रिसीव हुई मुझे यूनिवर्स से, एंड आई होप आप इसे अपने जीवन में भी उतारें, मदर अर्थ के लिए रिटर्न में कुछ कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।